नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका न्यूज टाइम एसटीएस न्यूज के इस लाइव अंक के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन की वापसी पर और खास तौर से केजरीवाल के साथ जो समझौते हुए हैं, अखिलेश के साथ जो समझौता हुआ है और शायद ममता के साथ भी समझौता फाइनल स्टेज पर है, जहां पर ममता 5 सीटें शायद बंगाल की कांग्रेस को दे रही हैं, लेकिन उसके बदले में वो 2 सीटें आसाम की और 1 सीट जो है वो मेघालय से मांग रही हैं। और मुझे लगता है शायद इस पर एग्रीमेंट ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है। अनाउंसमेंट की बात है, आज केजरीवाल के अनाउंसमेंट थे और काफी कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया गठबंधन की ओर से। ये बीजेपी थोड़ी सी शॉक्ड है इस मामले में, हतप्रभ है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये सारी टूटी हुई लड़ियां एकदम से जुड़नी शुरू हो गई हैं। इसके साथ ही कश्मीर के अंदर भी कुछ बातें चल रही हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का एक जो उनका गठबंधन है वो किस दिशा में जाएगा। आज कश्मीर की 6 सीटों पर, यानी कि जिसमें लद्दाख की भी सीट है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज जो मेहमान हमारे साथ है, मैं स्वागत करता हूं लखनऊ से कुमार भावेश चंद्र जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और संजय सप्रू साहब आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो कश्मीरी पंडित भी हैं और कश्मीर की बैकग्राउंड से भली भांति वाकिफ है और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सप्रू साहब, आज पहले आपके पास ही आता हूं मैं। आज बात कश्मीर से शुरू की जाए, 6 सीटों की। जहां तक हमारे पास सूचना है, अब 2 सीटें तो जम्मू में हैं, 2 सीटें वैली में और 1 सीट ऐसी है जो हाइब्रिड हो गई, आधी वैली में और आधी क्या कहते हैं कि घाटी में चली गई है। और 1 सीट लद्दाख बिल्कुल अलग हो गया, क्योंकि अब यूटी अलग है और वहां पे शायद हमारी सूचना के अनुसार सोनम वांगचुक खड़े हो रहे हैं इंडिपेंडेंट के तौर पर, ना कि किसी पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर, लेकिन इंडिया गठबंधन उसको सपोर्ट करने जा रहा है। कश्मीर के अंदर क्या हालात है और आप इमर्जिंग सिनेरियो को किस रूप में देखते हैं, सप्रू साहब? नमस्कार दिनेश जी। आपने आज का डिबेट रखवाया, बहुत अच्छा टॉपिक है। एंड मैं तो आपको ये बोलूँगा, जो आपका सवाल है, देखिए, जैसे सब जगह इंडिया अलायंस बातचीत कर रहा है, मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर में भी वो बातचीत कर रहे हैं। एंड बीच बीच में ये आता रहता है कि इंडिया अलायंस के साथ हम जाएंगे नहीं जाएंगे, वो सब जगह हुआ। बट ऑन अ लार्जर पिक्चर अगर आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस कैन बिकम ए फॉर्मेडेबल फोर्स इफ दे वर्क टुगेदर। एंड जैसे एनसी अगर आप देखेंगे, श्रीनगर साइड में या कश्मीर साइड में एनसी स्ट्रांग है, जम्मू साइड में कांग्रेस स्ट्रांग है। एंड ओवरऑल आपने वांचू साहब का नाम लिया लद्दाख साइड में। सो आई वुड से 3-2+1। सो 3-2+1 का रेशो हो सकता है वहां पे। ये संजय साहब, 3 इसमें वैली की 2 सीटें, वो कौन जीत सकता है, जरा उसके बारे में बताइए हमें सर। सर, वैली की 2 सीटें अगर आप देखे जाए तो वो मैं बोलूंगा आपको, एनसी कैन लीड दो 2 सीट्स। जो वैली की 2 सीटें हैं, जो हाइब्रिड सीट है, हाइब्रिड सीट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली द कॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसका कॉम्बिनेशन, उसमें किस तरीके के तालमेल रहेंगे, बट उस पर डिपेंड करेगा। बट डेफिनेटली फॉर्मेडेबल फोर्स एनसी है जी। और जम्मू की 2 सीटें सर। जम्मू की 2 सीटें सर, मैं आपको ऐसे बोलना चाहूंगा कि जम्मू की 2 सीटें, अगर हम जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे जाएं, तो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से वो मेरे हिसाब से लीडिंग पार्टी अगर देखा जाए तो बीजेपी हो सकती है। बट ओवरऑल अगर कॉम्बिनेशन देखा जाए तो डेफिनेटली वो इंडिया अलायंस हैज अ ऑप्शन टू विन इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वो एक ही कोई कांग्रेस का या कोई और कैंडिडेट खड़ा करता है वहां पे, अपना जम्मू रीजन के करेक्ट। अंदर 2 सीटें जो है, अगर सिर्फ कांग्रेस को दोनों सीटें दी जाती हैं और हाँ, उनको एनसी और पीडीपी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि बात निकल कर आ रही है, तो क्या कांग्रेस एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन सकता है वहां पर बीजेपी के खिलाफ, या फिर भी लोग बीजेपी के प्रति ही इंक्लाइन रहेंगे? नहीं, जम्मू कश्मीर में अगर मैं आप बोलेंगे, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस एक फॉर्मेडेबल फोर्स बन सकता है। जो सिचुएशन वहां पे है, अगर इफीसी, अगर ये एक फोर्स बन के आया और वो रियलिटी बनी उस दिन जिस दिन इलेक्शन है, डेफिनेटली
श्रीनगर साइड में भी उनको एडवांटेज मिलेगा इस फॉर्मेडेबल फोर्स का, इवन जम्मू साइड में उनको फॉर्मेडेबल फोर्स का एडवांटेज मिलेगा। एंड इसमें इसीलिए अगर आप देखेंगे पिछले आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है वहां पे एक पार्टियों का रैट रेस बन गया है। सो एक पार्टी बनती है, दूसरी पार्टी उससे दूसरे लोग टूटते हैं, दूसरी पार्टी ए टीम, बी टीम, सी टीम। सो बेसिकली क्या हो रहा है वहां पे, क्योंकि आप एक कॉम्बिनेशन को फाइट नहीं कर सकते, आप मल्टीपल पार्टीज बना रहे जो वोट स्प्लिट हो। सो वो जैसे अगर आपने देखा होगा पीसी है, अपनी पार्टी है, बाकी पार्टियां भी और छोटी मोटी कुछ और बन गई है। इसकी वजह से वोट स्प्लिट की सिचुएशन क्रिएट की जा रही है जिसकी वजह से किसी को एडवांटेज मिले। बट अगर एक फॉर्मेडेबल फोर्स बने वहां पे जो अगर आप कॉमन वोटर भी अगर वहां का देखिएगा, जम्मू साइड का कॉमन वोटर भी और कश्मीर साइड का कॉमन वोटर भी, दोनों कॉमन वोटर चाहते हैं कि ये एक फॉर्मेडेबल फोर्स बनना चाहिए। और अगर ये फॉर्मेडेबल फोर्स बनता है, डेफिनेटली इसकी एडवांटेज इंडिया अलायंस को होगी। एक सवाल और है, क्या जम्मू रीजन के अंदर कश्मीर में ओवरऑल सिचुएशन क्या है आज की डेट में? पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है? क्या लोग मोदी से खुश हैं वहां पर या लोग एक बदलाव वहां भी चाहते हैं? देखिए, एक्चुअली कोई बॉदर ही नहीं कर रहा है वहां पे। अगर आप देखेंगे वहां पे किसी को फर्क नहीं पड़ता कश्मीर में है नहीं है, उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है। बट ओवरऑल दे आर मोर इंटरेस्टेड इन देयर ओन पॉलिटिक्स स्टेट का, बिकॉज वहां पे न असेंबली 2014 के बाद असेंबली इलेक्शन नहीं हुआ है, 2019 के बाद कोई खास रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में नहीं हुई है। एंड जो भी कहते थे ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी हमने रिस्टोर की है, वो भी पिछले 2-3 महीने से वो भी खत्म हो गई है। सो आज की डेट में तो वहां पे रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। सो ओवरऑल J&K में, सो वो इट इज बीन रन बाय गवर्नर प्लस हिज एडमिनिस्ट्रेशन। सो अगर आप उस हिसाब से देखेंगे, डेफिनेटली वहां पे वैक्यूम है, ओवरऑल वैक्यूम है। सो वो तो चाहते हैं, दे आर मोर रेलेवेंट, वांट टू सी व्हाट इज हैपनिंग फॉर देम, both how they will get represented in parliament, how they will get represented in the assembly. That is their bigger concern rather than national mood. थैंक यू सब प्रसाद। और मैं भुवेश जी के पास आऊंगा। इस बीच में विवेक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मणिपुर से